बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। माशरती ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात होते रहते हैं और इंसान जो है वो अजीब कैफ़ियत में मुब्तला रहता है। कभी कभी ऐसी कोई नागहानी सूरत हाल पैदा होती है जिसकी वजह से इंसान जो है वो ये सोच रहा होता है कि मैं किस नगर चला जाऊँ, किस डगर चला जाऊँ, और ये क्यों होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख्वाहिशात की जो है वो पूरा ना होने की वजह से होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपके अंदर एक महरूमी होती है उसकी वजह से होती है। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो नागुज़ीर हो जाते हैं और इंसान उनके लिए जो अमल करना चाहता है उसमें अगर उसकी अप्रोच ना हो तो उसको ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है और उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। माशरती काम करते हुए बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, और ख़ासकर ऐसे मामलात जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा हों जो आपको पसंद ना हो, आपके उसूल के ख़िलाफ़ हो, माशरती उसूलों के ख़िलाफ़ मामलात हों। तो ऐसे मामलात में जब आप पढ़ते हैं तो उस वक्त लाज़मी बात है कि आपके जिस्म के ऊपर तनाव आता है, ज़हनी तनाव होता है, और ज़हनी तनाव की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो लाहक हो सकती हैं। इन परेशानियों की वजह जो है उसको अगर आप एड्रेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मामलात जैसे भी हों उनके साथ इंसान को जो है वो नंबर्द आज़मा होना चाहिए। मामलात जैसे भी हों उनके साथ इंसान को ज़रूर चलना चाहिए। हल की तरफ तलाश जारी रहनी चाहिए। जब तक हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे, हमारे मामलाते ज़िंदगी जो हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब होते चले जाएँगे। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जैसा कि मुआशरती मामलात हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए हमारी दस्तरस नहीं होती, हम उनसे पीछे हट जाते हैं, और फिर हमें जब उस दस्तरस तक पहुँचने के लिए तगो-दो करनी पड़ती है, कोई रास्ते में रुकावट आ जाती है, कुछ मामलात ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हम वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, तो हमारा जो एक एम होता है उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, तनाव आपके अंदर आ जाता है, और हुसूल ना हो तो उसके बाद गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उस गुस्से की वजह से फिर हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने इस पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें मैंने कहा एंग्ज़ायटी हो जाती है और दीगर नफ़सियाती मर्ज़ जो हैं वो मुब्तला हो जाते हैं। तो ख़ुद का जो मामला होता है वो डॉक्टर इंसान ख़ुद अपना बने, छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ोकस करे, उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। घरेलू मामलात में पसंद नापसंद चीज़ें शुरू हो जाती हैं। किसी को बस किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता, और बस छोटी-सी एक बात दिल में रखी, ज़हन में रखी, और उसके बाद किसी से नफ़रत होना शुरू हो गई। उसका चलना-फिरना भी अच्छा नहीं लगता, उसका बात करना भी अच्छा नहीं लगता, उसका कोई भी अमल अच्छा नहीं लगता, और ये नफ़रत इतनी बढ़ती चली जाती है, गुस्से की इंतहा हो जाती है, और वो हर वक़्त फ़ोकस उसके ज़हन में रहती है ये बात कि मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊँ, इसके साथ कैसे मैंने जंग लड़नी है, इसको मैंने कैसे तंग करना है, इसके साथ मैंने क्या मामलात करने हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उमूर अंजाम देते हुए मिज़ाज या ख़्वाहिशात के बरक्स पैदा होने वाली सूरत हाल पर इश्ताल या तनाव का शिकार हो जाता है। तो इसको एक हम कहेंगे कि ये गुस्सा आ जाना होता है। गुस्से से बचाव के लिए बहुत सारे अवामिल हैं जिसको हम कर सकते हैं। वक़्ती तौर पर तो शायद हमें अंधा कर देता है गुस्सा, जज़्बात इतने इंसान के हो जाते हैं कि उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, आँखों के सामने अंधेरा हो जाता है, तमीज़ ख़त्म हो जाती है कि मैं किस जगह पे हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, किस अमल से गुज़रने जा रहा हूँ, और इसके नताइज क्या होंगे। इन सारी चीज़ों से वो मुबर्रा होता है उस कैफ़ियत में जाके। लेकिन अगर उस वक़्त थोड़ा-सा खुद पे कंट्रोल करके अगर उस मामले को खुद सुलझाया जा सके और थोड़ा-सा साइड लाइन हो जाया जाए, और देखा जाए कि जब इसको मैं बाद में एड्रेस करूँ तो कैसे करना है, या बैठ के इसका हल क्या निकालना है, तो वो हल हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक घर है, उस घर में बहन-भाई हैं, माँ-बाप हैं, लाज़मी बात है कि शादीशुदा भी होते हैं, भाभी वग़ैरह सारे लोग होते हैं। तो छोटी-सी बात होती है कि जनाब इसको ये काम करना नहीं आता, इसने ये काम कर लिया, तो वो छोटी-छोटी बातें फिर आहिस्ता-आहिस्ता तनाव बढ़ते-बढ़ते ज़हन में जो है वो एक दुश्मनी की हद तक हो जाती हैं, और वो कैफ़ियत इतनी गुस्से की हो जाती है कि वो बर्दाश्त एक-दूसरे को नहीं करते। और ये ना बर्दाश्त करने वाला जो अमल होता है, ये ख़्वाहिशात भी हो सकती हैं, मिज़ाज की बरख़िलाफ़ी भी हो सकती है। मुआशरे ऐसे ही होते हैं कि एक-दूसरे के मिज़ाज को बर्दाश्त करके ही ज़िंदगी का सफ़र जारी रखना, यही मुआशरती अमल होता है। आपको किसी का इख़लाक़ जो है उससे मुतासर होंगे, किसी के इख़लाक़ी अमल से आप मुतासर नहीं होंगे, बल्कि आपको गुस्सा आएगा।
تو کیا ہم دنیا میں اس سے کٹ جائیں گے یا وہ دنیا سے کٹ جائے گا؟ معاشرتی عمل جو ہے وہ رک جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا لے کے چلنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے ہی یہ زندگی بسر ہوتی ہے۔ جو کیفیت ایک اوپر لیول پہ ہوتی ہے وہی آہستہ آہستہ نیچے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، پھر بچے اسی طرح پرورش پاتے ہیں، ان میں اینگر پن آ جاتا ہے۔ جدید ریسرچ میں اب تو یہ جو غصہ اور ڈپریشن ہے اس کا ایک مضمون بن چکا ہے، جس کو اینگر مینجمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں ایسی تحقیق شامل کی گئی ہیں کہ کیا کیا عوامل اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر زندگی میں ان ساری چیزوں کو خود بخود ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک چیز ہے کہ جی میرا مزاج نہیں مانتا کہ میں یہ کام کروں، اگر آپ کا مزاج نہیں مانتا، جب وہ عمل ہو رہا ہے تو آپ اس عمل کے دوران تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں۔ معاشرتی آپ کو اچھا نہیں لگتا، اگر آپ صحیح راستے پہ ہیں، نیکی والے راستے پہ ہیں، آپ اخلاقی عمل کے دائی ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ یہ نہ کریں، آپ اس کو روک دیں، فورس کریں، نہیں کر سکتے تو بار بار آپ اس کو انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے یا اس میں انٹرپٹ کرتے ہوئے یا اس میں مداخلت اتنی حد تک کریں کہ آپ اپنے آپ کو نقصان دینا شروع کر دیں، اپنا آپ کو نفسیاتی مریض بنا لیں، تو آپ اس ایریے کو، اس عمل کو اس وقت کے لیے سکپ کر جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، تاکہ آپ کا جو ذہنی تناؤ ہے وہ کم رہے۔ مزاج کے سب کے ساتھ نہیں مل سکتے، سب معاملات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن معاشرتی اور خاندانی نظام کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا یہ حسن ہے۔ اور اسی طرح معاملات ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ سب کو ایک دوسرے کو ایڈریس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اس کے بعد جا کے پھر زندگی جو ہے وہ سہل راستے سے نکل کر خوشحالی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوتی ہے۔ یہ اس کے اوپر پراپر ایک سیریز انشاءاللہ کرنے کا خواہش مند ہوں، اور اس کی مزید ڈیٹیل اور مزید اس کی اقسام، مزید اس کی سارے معاملات جو ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوا کرے گی انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک تعارفی آج کی ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس میں مزید میں چاہوں گا کہ میرے سامعین، ناظرین جو ہیں وہ مجھے مزید اس میں اپنی رائے دیں، کومنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیں کہ اس کو کس انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے، کون سا ٹاپک لیا جا سکتا ہے اور کس طرح بات کی جا سکتی ہے۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔